हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई गाय या भैंस रिपीट करती है, वो गाभिन नहीं रुकती है, तो पशुपालक भाई घर पर उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब कौन सी गाय है या कौन सी भैंस है जिसे हम रिपीटर मान सकते हैं, तो हम पशुपालक भाइयों को यहां बताना चाहते हैं कि अगर उनकी गाय ने कम से कम एक बार बच्चा दिया है और उसकी उम्र 10 साल से कम है और इसके साथ साथ वो उसे 3 बार किसी डॉक्टर से टीका लगवा चुके हैं या फिर 2 बार किसी बुल से क्रॉस करवा चुके हैं और उसके बावजूद वो गाभिन नहीं रुकी है, तो ऐसी गाय या भैंस को हम रिपीटर मान सकते हैं। अब कोई भी गाय या भैंस रिपीटर क्यों होती है, इसकी जो मुख्य कारण है, इसकी जो मेन वजह है वो है कि उसकी बच्चेदानी में किसी तरह का इंफेक्शन हो सकता है या फिर उसके पेट में किसी तरह के कीड़े हो सकते हैं या उसकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो सकती है, यानी उसमें मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी वजह है, वो है कि जो अंडा उसके शरीर में निकलता है, जो अंडा उसकी बच्चेदानी से निकलता है, जिसका बच्चा बनता है, वो टाइम से नहीं निकल पाता है। जब वो अंडा टाइम से नहीं निकल पाता है तो जो सीमन हम गाय की बच्चेदानी में छोड़ते हैं वो उस अंडे से नहीं मिल पाता है और वो अंडा जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसका बच्चा नहीं बन पाता है और फिर वो जानवर जो है वो गाभिन नहीं रुक पाता है। तो अगर आप इन 4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जानवर जरूर गाभिन रुकेगा। इसके साथ साथ अगर कोई गाय जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया है लेकिन वो 1 या 2 बार रिपीट कर चुकी है, तो आप उसे रिपीटर नहीं कहेंगे, हम उसे रिपीटर नहीं मान सकते। बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो जब उनकी पहलन बछिया जिसने अभी तक एक भी बार बच्चा नहीं दिया है, जब 1 बार या 2 बार रिपीट कर देती है तो वो बोलते हैं कि हमें इसका इलाज करवाना है क्योंकि ये रिपीटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई गाय या भैंस पहली बार हीट में आती है तो उसे आप एआई ना करवाएं, आप उसे बुल से क्रॉस ना करवाएं, क्योंकि वो उसकी जो हीट होती है वो फॉल्स हीट होती है। अगर वो दूसरी बार भी हीट में आती है तो कोशिश करें कि दूसरी बार भी उसको छोड़ दें, तीसरी बार जाके उसको टीका लगवाएं या बुल से क्रॉस करवाएं, क्योंकि पहली 2 हीट में क्या होता है कि उसकी बच्चेदानी से जो अंडा है वो नहीं निकलता है। वो हीट में तो आती है लेकिन बच्चेदानी से जब अंडा नहीं निकलता है तो सीमन जो है वो अंडे से नहीं मिल पाता है, जिस कारण जो वो गाय या भैंस है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को अगर अपनी गाय या भैंस जो पहली बार हीट में आई है तो उसको वो रिपीटर नहीं मानना चाहिए। अगर वो 1 या 2 बार उसे क्रॉस करवा चुके हैं और वो रिपीट कर चुकी है तो उसे रिपीटर नहीं मानना है। आप उसको तीसरी बार जब एआई करवाएंगे वो जरूर गाभिन रुक जाएगी, उसमें किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं रुकती है तो आप नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं, वो उसका डिस्चार्ज देख के पता करेंगे कि क्या इसमें किसी तरह का कोई इंफेक्शन है या नहीं है। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं कि पशुपालक भाई घर पर कैसे अपने जानवर का इलाज कर सकते हैं ताकि उनका जानवर बार बार रिपीट ना हो, तो ये जो मेडिसिन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस मेडिसिन का नाम है नीलजन। तो ये कीड़े मारने की दवाई है। आपको अपने जानवर को सुबह खाली पेट 100 ml ये दवाई दे देनी है और फिर 20 दिन के बाद फिर से उसको एक बार ये दवाई 100 ml खाली पेट दे देनी है। इससे उसके पेट के सारे कीड़े जो हैं वो मर जाएंगे और उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं रहेगा। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो मार्केट में मिलती हैं, आपको जो भी अच्छी ब्रांड की अच्छी कंपनी की मिलती है आप दे सकते हैं। इसकी नॉर्मल डोज रेट रहता है 1 ml पर 3 kg, यानी 3 किलो वजन पे 1 ml। और ये जो दूसरी मेडिसिन आप मेरे हाथ में देख रही हैं ये है यूट्रीफिट। ये दवाई अगर आपकी गाय की बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन है तो उसको जो बिल्कुल ठीक कर देगी। जो इसको देने का तरीका ये है कि ये आपको अपने जानवर को 100 ml रोज देनी है और लगभग लगातार 5 दिन तक देनी है।
अगर आप इसे 5 दिन तक लगातार 100 ml करके देंगे तो आपकी गाय या भैंस की बच्चेदानी में किसी भी तरह का इंफेक्शन नहीं रहेगा। और जब आप डिवॉर्मिंग कर देंगे और बच्चेदानी में किसी भी तरह का जो इंफेक्शन है उसको पूरी तरह से ठीक कर देंगे तो उसके बाद आपको जो तीसरा काम करना है वो है उसको मिनरल मिक्सचर देना है। ये जो मिनरल मिक्सचर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एग्रीमीन फोर्ट है। ये आपको 50-50 ग्राम लगातार 40 दिन तक देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जानवर में किसी भी तरह का मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, किसी भी मिनरल्स की कमी नहीं रहेगी और आपका जानवर जरूर गाभिन रुकेगा। अगर आपको ये वाला मिनरल मिक्सचर नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी और कंपनी का अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सचर यूज कर सकते हैं। उसे आप 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम के बीच में रोजाना दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर उसका अंडा टाइम से नहीं निकलता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ईआई करवाने के बाद या बुल से क्रॉस करवाने के बाद इस तरीके से अच्छी तरह से मसाज करनी है और ये काम आपको लगभग 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से करना है और जो अंडा निकलने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। गाय के बच्चेदानी से जो अंडा निकलना है वो टाइम से निकल पाएगा और जो हमने सीमन छोड़ा होगा उस सीमन का उससे मिलन हो जाएगा और फिर वो अंडा जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो आपकी गाय या भैंस जो है वो जरूर गाभिन रुक जाएगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर जब आप ये सारे काम कर लेते हैं उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है वो है कि उसको जब आपने डॉक्टर से टीका लगवाना है तो उसकी जो टाइमिंग है वो भी सही होनी चाहिए। कई बार आपका जानवर सिर्फ इसी वजह से रिपीट कर जाता है क्योंकि आप उसे राइट टाइम पे, सही टाइम पे टीका नहीं लगवाते हैं या सही टाइम पर आप उसे बुल के पास लेकर नहीं जाते हैं। आप क्या करते हैं कि अगर आपका जानवर बोलता नहीं है या वो जंप नहीं करता है तो आपको पता नहीं चलता है, जिस वजह से आप उसे सिर्फ जब कभी आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये हीट में आया है तो आप उसे डॉक्टर से टीका लगवा देते हैं जबकि वो उसका सही टाइम नहीं होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी गाय या भैंस सुबह हीट में आई है तो आपको उसको शाम को ईआई करवानी है और अगर वो शाम को हीट में आई है तो उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दूसरे दिन सुबह उसको टीका लगवाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जरूर गाभिन रुकेगी। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी गाय की हीट जो है वो बहुत लंबी रहती है, 2 दिन तक या 3 दिन तक रहती है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको अगर आपकी गाय पहले दिन यानी आपकी गाय सुबह हीट में आती है तो आपको उसी दिन शाम को एक टीका लगवा देना है और फिर दूसरे दिन भी 10 से 11 बजे के बीच उसको एक बार फिर से ईआई करवा देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जरूर गाभिन रुक जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी गाय या भैंस हीट में आने वाली है तो आपको उसको मिनरल मिक्सचर पहले ही खिला देना है, उसको कीड़े की दवाई पहले ही दे देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे यानी कि ईआई करवाने से पहले आपको पता है कि आपकी गाय अब हीट में आने वाली है तो उससे 1 महीना पहले अगर आप उसको मिनरल मिक्सचर खिला देंगे, उसको कीड़े की दवाई दे देंगे तो वो आपकी जो गाय या भैंस है वो कभी रिपीट नहीं करेगी, वो रिपीटर नहीं होगी और आपका जो जानवर है वो जरूर गाभिन रुकेगा। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जानवर जरूर गाभिन ठहरेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।